नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। उन्नाव रेप केस के आरोपी जेल में सजा याफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर सियासी गहमा गहमी मची हुई है। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जो राहत मिली, उसे चैलेंज देने की, उस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तैयारी पीड़िता पक्ष और इसके साथ साथ सीबीआई कर रही है। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने के बाद देश भर में विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। देश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शनकारी सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि पीड़िता ने भी सवाल खड़े किए हैं। बता दें आपको कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो जेल में बंद थे, उन्हें बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली, जिसके बाद उनकी जो सजा थी उसे निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया था। जिसके बाद जंतर मंतर पर काफी महिलाओं ने दिल्ली में, राजधानी में प्रदर्शन करते हुए और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को खारिज कर देने के लिए बड़ा प्रदर्शन किया है। क्या कुछ मांग करती हुई नजर आ रही है प्रदर्शनकारी महिलाएं, आपको बयान सुनवा। हमारी ये डिमांड है कि जो केंद्र सरकार लगातार जिस तरह से कुलदीप सेंगर जैसे हत्यारे बलात्कारी को बचाने की कोशिश कर रही है और हाई कोर्ट भी उन्हीं के दबाव में जिस तरह से अभी फैसला दिया है इनको अपील करने की, वो इनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहे और कोई अपील दलील नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा ये पॉस्को एक्ट का मामला है, लेकिन इसको इतने ढीले में हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया, हम लोग उसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे रहेंगे। हमें सभी बेटियां जो है वो सुरक्षित चाहिए। इसलिए कर रहे हैं कि कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी और हत्यारे को जमानत दे दी गई है। हमारी मांग है कि सेंगर की जमानत को रद्द किया जाए और उनकी उम्र कैद को बरकरार रखा जाए, पीड़िता को संरक्षण दिया जाए और बलात्कारियों और हत्यारों को संरक्षण देना बंद किया जाए। चाहे आपका पद कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, जात कुछ भी हो, दोषी दोषी होता है, सजा का पात्र होता है, उसकी सजा में नरमी कभी ना बरती जाए। बिल्कुल करेंगे, करते आए हैं और करेंगे। आज हम यहाँ आए हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हाई कोर्ट से गुहार लगाने आए हैं कि इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे रिवोक किया जाए, फिर से उसकी एक जो पिटीशन हम फाइल करने वाले हैं उसकी सुनवाई हो और इसे न्याय मिले। इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी करेंगे, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करेंगे हम, और ये हमारा अधिकार है। हमारी डेमोक्रेसी में ये पूरा अधिकार है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर आवाज उठाने को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर हम डेफिनेटली चुप नहीं रहेंगे जब तक कि इस बेटी के साथ जो ये अन्याय हुआ है ये हट नहीं जाता। देखिए, सिर्फ इनका केस तो बच्ची का इतने सालों से चल रहा है। आज ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि जिस तरीके से टेक्निकलिटी पे हाई कोर्ट ने इनको सेंगर को छूट दी है, और ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है पूरे देश में। जो वैसे ही हम विमेन सेफ्टी, औरतों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह हर राज्यों में घिनौनी हरकतें की जा रही हैं, और ऐसे टेक्निकलिटी पे जब लोग छूट जाते हैं तो एक डेटरेंट नहीं बनता है। हम लोग तो जहां जाते हैं, जहां देखते हैं कि औरतों के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, तो हम कहते हैं कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और खास करके रेप जैसे केस में आई थिंक लाइफ सेंटेंस भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे केसेस में भी, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है उसमें भी कोर्ट अगर बायस हो रही है, मैं कोर्ट के ऊपर उस तरीके से आरोप नहीं डालूंगी, पर अगर टेक्निकलिटी पे जैसे कहा छूट सकते हैं, तो ये बाकी औरतों के लिए क्या मैसेज है? आज आरोपी सुरक्षित है, लेकिन जो विक्टिम है वो दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। इतने सालों की जो न्याय की लड़ाई थी, तो भी उसका परिवार सुरक्षित नहीं था, वो खुद सुरक्षित नहीं थी। आज इस तरह की जो कोर्ट से जो रूलिंग आई है, उसकी वजह से इनका जो आत्मविश्वास है कितना डाउन होता है, और ना ही इनका, देश भर की औरतों का। आज हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम आवाज बनना चाहते हैं औरतों के हक में कि अगर औरतों की सुरक्षा नहीं मिलती है और अगर हम न्यायालय पे नहीं जाते हैं, हम सरकार से नहीं अपील कर सकते, तो फिर कहाँ जाएंगी इस देश की औरतें? तो ये थी प्रदर्शनकारी महिलाएं जो कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, जिनकी मांग सीधे तौर पर यह है कि इस तरीके के
बलात्कार के आरोपी यदि खुले तौर पर कानून की शरण लेकर के समाज में घूमेंगे तो फिर देश की महिलाएं, देश की बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रह पाएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित पक्ष जो कि सुप्रीम कोर्ट जाने का दावा कर रहा है, इस फैसले को चुनौती देने की भी बातें चल रही है। इसमें किस आधार पर आगे की कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आती है। बता दें आपको कि जिस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर बहस चल रही थी, उस दौरान पीड़ित पक्ष के वकील की तरफ से दावा किया गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को यदि जमानत मिलती है तो फिर पीड़ित परिवार को खतरा हो सकता है। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से जो जजमेंट सामने आया था, उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि किसी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या पीड़ित परिवार जो न्याय की गुहार कर रहा है, उस पर कोई एक्शन होता हुआ नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।